नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे हेलुसिनेशन के बारे में। दोस्तों, हेलुसिनेशन होता क्या है? ये साइकेट्रिक की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस सिम्टम है जो कि हर जगह कोई भी डिजीज़ कंडीशन आप पढ़ोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा हेलुसिनेशन। तो आखिर ये होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, ये इसकी स्टडी अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, प्रेजेंट इन अब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट इज अब्सेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हेलुसिनेशन होता क्या है कि काफ़ी बार आपने कुछ पेशेंट्स को या फिर नॉर्मल घर में किसी पर्सन्स को शिकायत करते हुए देखा होगा कि रात को तो मेरे को वो दिख रही थी, कोई भी दिख रहा था, बल्कि उस जगह पे होता नहीं है। जैसे कि लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है कि रात को मैं सो रही थी तब मुझे घंटियों की आवाज़ सुन रही थी, मंदिर में भजन चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था लेकिन उनको सुन रहा था। या फिर नॉर्मली अपन जैसे सोने जाते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि जैसे लाइट ऑफ करते हैं तो ऐसे लगता है कि उस जगह पे कोई खड़ा हुआ है या फिर कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन अपने को लगता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एब्सेंट होता है। जैसे कि अपने को अंधेरे में ऐसे लगता है कि कोई उस जगह पे खड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे कोई खड़ा हुआ नहीं होता है, कोई भी नहीं रहता है वहाँ पे, ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, लेकिन अपने को ऐसा एहसास होता है। तो इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। अब ये कितने टाइप का होता है? मेनली 5-6 टाइप्स का हेलुसिनेशन होता है। तो इन सभी के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो फर्स्ट आता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल मतलब हेलुसिनेशन ऑफ विजन, आँखों की वजह से। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि आप जैसे ही सोने जाते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, तो अपने को ऐसा लगता है कि कोई वहाँ पे खड़ा है लेकिन वहाँ पे कोई होता नहीं है। तो ये जो हेलुसिनेशन हो गया जो आईज से हुआ है अपने को, उसको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। नेक्स्ट दूसरा जो आता है वो आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, ऑडिटरी मतलब वर्ड से ही अपने को समझ आ रहा होगा कि जैसे ये ईयर से रिलेटेड है। ईयर से रिलेटेड मतलब ऑडिटरी इज मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, मतलब कोई भी आवाज़ सुनना या फिर इस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो है ये मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन है, मोस्ट कॉमन टाइप का हेलुसिनेशन है। जितने भी टाइप के हेलुसिनेशन है उन सभी में से ये जो हेलुसिनेशन है वो मोस्ट कॉमन टाइप का हेलुसिनेशन है। ठीक है। और जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो काफ़ी बार आपने जो लेडीज़ होती है उनको बोलते हुए सुना होगा, जैसे रात को वो सो रही थी तो मुझे घंटियों की आवाज़ आ रही थी, या फिर रात को मैं सो रही थी तो कोई भी उसकी जो फ्रेंड होगी आसपास में तो वो मुझे आवाज़ें मार रही थी। ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन उसको लगता है, हेलुसिनेशन होता है उसको। तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन हेलुसिनेशन। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। ये गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन क्या होता है? हेलुसिनेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट का होता है। अब ये टेस्ट में क्या होता है हेलुसिनेशन? ये ऊपर जो डिजीज कंडीशन, ये जो कंडीशन अपन पढ़े हैं, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन हो गया, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, इनके बारे में मतलब अपन समझ तो लिए हैं, लेकिन ये और देख लेते हैं। इट अकर इन ऑर्गेनिक साइकोसिस। जो विजुअल हेलुसिनेशन होता है जो आइज से होता है, वो नॉर्मली जो देखने को मिलता है ये डिलीरियम एंड डिमेंशिया, जो कंडीशन डिजीज कंडीशन होती है साइकेट्रिक की, ऑर्गेनिक साइकोसिस में डिराइव किया गया है इन दो कंडीशंस को, डिलीरियम एंड डिमेंशिया को। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, जिस पेशेंट के डिमेंशिया हो रहा हो या फिर डिलीरियम हो रहा हो, तो उनमें नॉर्मली देखने को मिलता है विजुअल हेलुसिनेशन। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन की बात करें तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन उन पेशेंट्स में देखने को मिलेगा जो पेशेंट्स फंक्शनल साइकोसिस से अफेक्टेड हो। फंक्शनल साइकोसिस में दो डिजीज कंडीशंस आती है। एक तो बहुत बड़ी जो सिजोफ्रेनिया है वो आती है, और एक मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी आता है, इसमें डिप्रेशन और मेनिया जो होता है वो इंक्लूडेड होता है इसमें। तो जो पेशेंट सिजोफ्रेनिया से या फिर मूड डिसऑर्डर से अफेक्टेड रहते हैं उनमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। और जो गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन अपन पढ़ रहे थे, तो होता क्या है ये मेनली गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन, जैसे अपन कोई भी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी पेशेंट है वो कोई भी चीज़ खा रहा है तो उसको टेस्ट अलग ही आ रहा है। अगर जैसे
नींबू खा रहा है तो उसको टमाटर का टेस्ट आ रहा है, या फिर कोई भी चीज़ खा रहा है तो उसको टमाटर का टेस्ट आ रहा है। तो ये जो हेलुजिनेशन है, इसको बोलते हैं, जो टेस्ट की वजह से हुआ हो उसको बोलते हैं गेस्टेटरी हेलुजिनेशन। और ये जो हेलुजिनेशन है मेनली अकर होता है, मेनली प्रेजेंट होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में, सॉरी पैरानॉर्मल सीजनल, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया होता है। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जो सिजोफ्रेनिया होता है उसका ही टाइप होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट होता है गेस्टेटरी हेलुजिनेशन। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे हेलुजिनेशंस और ज़्यादा प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो फोर्थ वन आता है अपना ओल्फैक्टरी हेलुजिनेशन। ओल्फैक्टरी मतलब ये जो वर्ड है ओल्फैक्टरी, ये अपने जो बॉडी है उसमें नोज से रिलेटेड है। नोज क्या काम करता है, स्मेल्स का काम करता है। स्मेल, कोई भी प्रकार की जो बैड स्मेल है या फिर गुड स्मेल है उनका पता लगाने का काम करता है अपना नोज। तो ये हेलुजिनेशन ऑफ स्मेल होता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बढ़िया एकदम हाइजेनिक कंडीशन में बढ़िया साफ़ सफाई वाले रूम में रखते हैं उसको, लेकिन फिर भी वो शिकायत करता है कि मेरे को कचरे की बदबू आ रही है, या फिर यहाँ पे आसपास में कोई कचरा गंदा कचरा पड़ा हुआ है, या फिर कोई भी गंदी चीज़ पड़ी हुई है। तो अपने को पहले तो चेक करना है। नॉर्मली ये जो हेलुजिनेशन होता है ओल्फैक्टरी हेलुजिनेशन जिन पेशेंट्स में, तो ये शिकायत करते हुए मिलेंगे कि आसपास में मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। एज यूजल ऐसा होता नहीं है उनके आसपास में, उनको हेलुजिनेशन होता है ऐसा। तो इसलिए ये होता है ओल्फैक्टरी हेलुजिनेशन। ये जो ओल्फैक्टरी हेलुजिनेशन होता है ये प्रेजेंट होता है ओरा ऑफ एपिलेप्सी या सीजर। ओरा मतलब जो भी कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग हो उसको बोलते हैं ओरा। तो एपिलेप्सी, सीजर्स क्या होते हैं, मिर्गी के दौरे जिसको बोलते हैं वो होते हैं सीजर्स। और वही मिर्गी के दौरे बार बार आए, आधे घंटे में वापस आ गया, फिर 1 घंटे में वापस आ गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी, ठीक है। तो इन कंडीशंस की जैसे ही स्टार्टिंग होगी उस कंडीशन में ये ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन पेशेंट्स में नॉर्मली प्रेजेंट देखने को मिल सकता है अपने को। जो फिफ्थ वन आता है वो होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल रिलेटेड होता है अपनी स्किन से, स्किन जो होती है अपनी उससे रिलेटेड होता है टैक्टाइल हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, हेलुसिनेशन ऑफ टच। जैसे स्किन पे अपने टच नहीं होता, कोई भी इंसेक्ट वगैरह चलता है तो अपने को पता चल जाता है कि भाई कोई मच्छर चल रहा है या फिर मक्खी चल रही है या फिर कोई कॉकरोच काट रहा है, ठीक है, मच्छर काट रहा है। तो ऐसे हेलुसिनेशन उसको देखने को मिलेंगे। जैसे उसकी स्किन पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो शिकायत करता हुआ मिलेगा अक्सर कि मेरे जो स्किन है उस पर मच्छर काट रहा है या फिर कोई मक्खी चल रही है। एज यूजल ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको हेलुसिनेशन होता रहता है ऐसा, तो इसलिए उसको टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है। व्हेन अ पर्सन से समथिंग इज गोइंग ऑन माई बॉडी, पर्सन हमेशा शिकायत करता हूँ मिलेगा कि मेरी बॉडी पे कुछ ना कुछ चल रहा है। इट मेनली अकर इन एब्यूज पर्सन ऑफ कोकेन। जो टैक्टाइल हेलुसिनेशन है किस में प्रेजेंट मिलेगा, जो पर्सन कोकेन जो सब्सटेंस आता है उसका एब्यूज़ करता होगा। एब्यूज़ मतलब कोकेन का नशा करेगा, इतना भारी मात्रा में, इतना खतरनाक मात्रा में करेगा कि वो एडिक्ट हो जाएगा, उसके बिना रह नहीं पाएगा। तो उन पर्सन्स में नॉर्मली टैक्टाइल हेलुसिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। जो लास्ट वन आता है अपना हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन क्या होता है, दीज हेलुसिनेशन अकर वाइल स्लीप, फॉलिंग asleep और वाइल गोइंग टू स्लीप। जब कोई भी नॉर्मल पर्सन होता है या फिर पेशेंट होता है, जब बेड टाइम रात को जैसे सोने जा रहा होता है या फिर बेड टाइम होता है, जब लाइट ऑफ करता है वो, तभी उसको हेलुसिनेशन देखते हैं कि जैसे ही सोने वाला होता है तो उसको ऐसे लगता है कि इस कमरे में तो भूत ही भूत है, या फिर बहुत सारे पर्सन्स है वो मेरे को चारों तरफ से घेर रखे हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। तो ये क्या है, हेलुसिनेशंस होता है उसको। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन वो होता है कि जब पेशेंट सोने जा रहा होता है तब उसको इस कंडीशन का एहसास होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन बात कर दिया हेलुसिनेशंस की, कितने हेलुसिनेशंस होते हैं और क्या होता है हेलुसिनेशन। देखो दो कंडीशन होती है, एक तो हेलुसिनेशन होता है और एक इल्यूजन होता है। तो जो हेलुसिनेशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है,
जैसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, वहाँ पे कोई पर्सन स्टैंड है, वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एज यूजल वहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ नहीं होगा, मेरे को बस इस चीज़ का एहसास होगा, मेरे को लगेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, मेरे को ऐसे लगेगा कि वहाँ पे पर्सन खड़ा है, तो उसको बोलेंगे हेलुसिनेशन। और इल्यूजन क्या होता है कि वहीं पे पर्सन खड़ा हो, या फिर जैसे सपोज कोई रस्सी पड़ी हुई है और उसी रस्सी को मैं ऐसे समझ लूँ कि वहाँ पे सांप है, उसी रस्सी को मैं ऐसे समझ लूँ वो सांप है। तो इल्यूजन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, रस्सी प्रेजेंट है, लेकिन मेरे को क्या है, जो फॉल्स परसेप्शन हो रहा है उसके रिगार्डिंग, वो कंडीशन होती है इल्यूजन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों साइकेट्रिक के और भी टॉपिक्स है जो अपन पोस्टेड कर देंगे डेली डेली। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव कर लूँगा। थैंक यू।